गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएड पार्ट 2। आप सबको बीएड सेकेंड ईयर में आने की बधाइयाँ। पिछले दिनों जो भी परिस्थितियाँ रहीं, आप लोगों के पेपर हुए नहीं हुए, जो भी कारण रहे, पर इस साल आप लोग तैयार रहिए। आपके इस साल पेपर ज़रूर होंगे। बीएड सेकेंड ईयर में आकर के आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आप एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो गए, सीनियर मोस्ट हो गए। दूसरी बात ये है कि आपने जो एक अनुभव जो आपको प्रीवियस में लेना था, आप उस अनुभव से वंचित रह गए, आप पेपर देने से वंचित रह गए। तो इस समय आपको बहुत सजग होकर के पढ़ाई करनी है, जिससे कि आप सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर के अनुभव नहीं ले पाए, जिसके कारण से सेकेंड ईयर कहीं आपका ख़राब ना हो जाए। क्योंकि जब एक अनुभव हो जाता है, उसके बाद जब हम जो काम करते हैं ना, तो उसमें हमें पता होता है हमारी पिछले साल की गलतियाँ, तो हम उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे आपको पता ही नहीं है, पिछले साल जो होना चाहिए था वो हो नहीं सका। तो अब आपको ऐसे में ज़्यादा सजग होना है, जिससे कि आपकी परसेंटेज कहीं वेरी ना कर जाए, परसेंटेज में कहीं आप लैग ना कर जाएं। तो आपको बहुत सजग होकर इस साल पढ़ाई करनी है। चलिए, आज हम बात करते हैं आपके बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में, कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से पेपर हैं, क्या क्या है, और आपको उसको किस प्रकार से तैयार करना है। इसमें बीएड जो आपका सेकेंड ईयर है, इसमें जो पहला पेपर है वो है आपका पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। पेपर का जो कोड है वो है नंबर 6, क्योंकि जो नंबर 5 तक थे पेपर कोड वो आपके प्रीवियस में गए हैं। तो नंबर 6 जो आपका है वो है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। इस स्कूल सब्जेक्ट वाले पेपर में आपने जो 80 नंबर का आपको देना है एक्सटर्नल यानी रिटन एग्ज़ाम, और इंटरनल यानी कि कॉलेज में जो आपका इवैल्यूएशन होगा इंटरनल का, वो होगा 20 नंबर में से, यानी टोटल है 100 नंबर का ये आपका पेपर रहेगा। इसमें जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 ईयर के अपने सब्जेक्ट लिए होंगे। जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने फॉर्म में 2 सब्जेक्ट्स भरे थे हर बच्चे ने, जब आपने प्रीवियस में एडमिशन लिया था। जैसे कि मैथ्स का बच्चा है, उसने मैथ्स के साथ फिजिक्स डाला था। जैसे कि आर्ट्स का बच्चा है, उसने हिंदी और एसएसटी लिया। तो जिस आपका एक पेपर जो हिंदी का था वो आपने फर्स्ट ईयर में दे दिया। अब आपका बच्चा सेकेंड पेपर एसएसटी। अब जिन्होंने हिंदी एसएसटी भरा था उनका इस साल एसएसटी होगा। जिन्होंने इंग्लिश या एसएसटी भरा था और उन्होंने इंग्लिश का दे दिया है, तो इस साल उनका भी एसएसटी होगा। जिन्होंने एसएसटी भरा था और दूसरा हिंदी भरा था, तो उनका एसएसटी हो गया है, वो इस साल हिंदी करेंगे। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को इस साल कौन सा सब्जेक्ट भरना है, या कौन सा सब्जेक्ट पे आपकी मैक्रो टीचिंग वगैरह होनी है, कौन से सब्जेक्ट पे आपकी फाइल बनेगी। तो ये जो सब्जेक्ट है उसका जो थ्योरी पार्ट है वो है आपका 100 नंबर का, जिसका कि रिटन एग्ज़ाम होगा 80 नंबर में से। जो दूसरा नंबर का पेपर है वो है नॉलेज एंड करिकुलम, नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। ये जो पेपर है, इस पेपर में आपकी 6 यूनिट हैं, और ये जो 6 यूनिट हैं ये होंगी 100 नंबर की, जिसमें से 80 नंबर का आपका एक्सटर्नल होगा और 20 नंबर का आपका होगा इंटरनल। ये जो पेपर है इसको मैं डील करूँगी। तो कल से हम आपकी जो क्लास लेंगे उसमें इसके सिलेबस पे थोड़ी चर्चा करेंगे, और उसके बाद इसमें एक एक इसकी यूनिट लेना प्रारंभ करेंगे। नंबर 3 जो पेपर है वो है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, यानी लिंग, विद्यालय और समाज। इस पेपर में आपकी 3 यूनिट रहेंगी। ये पेपर आपका 50 नंबर का रहेगा। इस 50 नंबर में से 35 नंबर का तो आपका एक्सटर्नल रहेगा यानी रिटन एग्ज़ाम रहेगा, और 15 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा या इंटरनल इवैल्यूएशन रहेगा। इस 15 नंबर में से जो आपका इंटरनल रहेगा उसमें से 10 नंबर के तो आपका असाइनमेंट के रहेंगे, और 5 नंबर आपके क्लास टेस्ट के रहेंगे। नेक्स्ट जो पेपर है सीरियल वाइज नंबर 4, और वैसे आपका सब्जेक्ट कोड में आएगा नंबर 9, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए आकलन। इस पेपर के जो मार्क्स हैं वो हैं 100। इस पेपर में 80 नंबर आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम के यानी रिटन एग्ज़ाम के रहेंगे, 20 नंबर रहेंगे आपके इंटरनल
एग्ज़ाम के या इंटरनल असेसमेंट के, जिसमें से 10 नंबर रहेंगे आपके असाइनमेंट के और 10 नंबर रहेंगे आपके टेस्ट के। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है पेपर है आपका, वो है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, सृजनात्मक एवं इंक्लूसिव की हिंदी क्या होगी, सृजनात्मकता एवं समावेशी विद्यालय। इस पेपर में आपको वो विद्यालयों के बारे में पढ़ना है जो कि सृजनात्मकता को लेकर के चलते हैं, और जो समावेशी विद्यालय, वैसे आज के समय में सभी जो विद्यालय हैं वो समावेशी विद्यालय हैं, क्योंकि आज के समय में स्पेशल स्कूल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनको भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने की बात की गई है। तो इसी संदर्भ में बहुत सारी बातें आप पढ़ेंगे इस पेपर में। ये पेपर भी है आपका 50 नंबर का, जिसमें से 35 नंबर के एक्सटर्नल एग्ज़ाम है और 15 नंबर के आपके रहेंगे इंटरनल। इसके बाद जो पेपर है वो है आपका 6 नंबर, वो है एनवायरनमेंट एजुकेशन। ये ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल डजंट मीन कि ये पेपर आपको लेना नहीं है। ऑप्शनल मीन्स कि ये जो पेपर है इसके साथ आपको 5 पेपर हैं जिनके में से कोई एक आपको ऑप्ट करना है, पर हमारे कॉलेज में आपको इसी पे लेक्चर मिल पाएगा और या इसी के टीचर मिल पाएंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन के। तो ये जो आपका पेपर है वो है 100 नंबर का, हर बच्चे के लिए अनिवार्य है। और इस 100 नंबर में से 80 नंबर रहेंगे आपके एक्सटर्नल के और 20 नंबर रहेंगे आपके इंटरनल के। पेपर बहुत आसान है। वही पर्यावरण के बारे में आपको अध्ययन करना है। पर्यावरण क्या किसे कहते हैं, पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें हैं, पर्यावरण का संरक्षण कैसे है, ये सारी चीज़ें हैं। 5 यूनिट का पेपर है। इसमें से आपके जो पेपर रहेगा वो है 80 मार्क्स का। इसके बाद जो नेक्स्ट 7th नंबर पे आपका जो पेपर है वो है EPC 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, और ये पेपर है आपका 50 नंबर का। इस पेपर में जो चीज़ें हैं वो आपके आत्म को लेकर के हैं या आपके सेल्फ के बारे में बात करती हैं। हम स्वयं का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, हम स्वयं का वृद्धि कैसे कर सकते हैं, स्वयं के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, हम अन्य लोगों के बारे में, उनके आंतरिक पक्षों के बारे में कैसे जान सकते हैं। और ये है आपका EPC 4, EPC 1, 2 और 3 ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए हैं। ये एक आपका EPC बचता है जो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है। टोटल 4 थे जिसमें से ये चौथा वाला है। ये जो आपका EPC है वो है 50 नंबर का, और इसमें से 35 नंबर आपके रिटन एग्ज़ाम के रहेंगे और 15 नंबर इंटरनल वही रहेगा, 10 नंबर असाइनमेंट के और 5 नंबर क्लास टेस्ट के। इसके बाद जो आपका 8वां नंबर है वो है SPW कैंप का। SPW कैंप में आप की जो भी गतिविधियां रहेंगी वो मुख्य होंगी। इसमें पूरे 100 के 100 नंबर हैं इंटरनल के। एक्सटर्नल में आपको कोई नंबर नहीं है, यानी कि इसका कोई पेपर नहीं होने जा रहा आपका। और परंतु ये जो 100 नंबर हैं वो आपकी मार्कशीट में जुड़ते हैं, जो आपकी परसेंटेज को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं वेरी कराएंगे। तो ये जो पेपर है इसमें आपकी जो चीज़ें शामिल हैं वो है कम्युनिटी सर्विस। जैसे आप जो समाज सेवा करते हैं, आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनके संदर्भ में है, कुछ सर्वे काम है, कुछ जो है वो है आपके जो आप पाठ्यसेगामी गतिविधियाँ आपने पढ़ा था उसके संदर्भ में रहेंगी, कुछ हेल्थ और सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम के संदर्भ में रहेंगी। इस कैंप के अंतर्गत आपका 6 दिन का कॉलेज में ही कैंप लगाया जाता है, जिसमें ये सारी चीज़ें, कम्युनिटी सर्विस आपको क्या कैसे की जाती है, सर्वे कैसे होगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में, हेल्थ सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, वो सारी चीज़ें उसमें ऑर्गेनाइज़ की जाएंगी, जिसमें सभी बच्चों की सहभागिता ज़रूरी है, यानी सभी बच्चों का होना ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा नहीं होता है, एब्सेंट रहता है, तो उसका मार्क्स वेरी कर सकते हैं। इसके बाद जो आखिर में आपका बचता है वो है आपका टीचिंग, यानी प्रैक्टिकल पेपर जिसे आप कहते हैं। आपने प्रीवियस में 2 प्रैक्टिकल देने थे, एक तो टीचिंग का देना था और एक ICT का।
तो 2 प्रैक्टिकल आपके वहाँ गए हैं, पर एक प्रैक्टिकल जो इस साल का जो पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट आपको बचेगा, उस स्कूल सब्जेक्ट पे टीचिंग प्रैक्टिस का जो पेपर है वो इस साल आपको देना होगा। जैसे अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको फिजिक्स का देना होगा, अगर आप इस साल हिंदी लिए हिंदी का, एसएसटी वाले बच्चे एसएसटी का देंगे, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री का देंगे और साइंस वाले साइंस का देंगे। कॉमर्स वाले अपना जो उनका BK 1 का हो गया वो CP रहेगा, वो तो वो CP का देंगे। ये जो पेपर है इसमें आप देखिए आपके जो इंटरनल मार्क्स हैं वो हैं 175 और जो एक्सटर्नल मार्क्स हैं वो हैं 75, यानी कि पूरा जो पेपर है वो है आपका 250 नंबर का। और इसमें से 175 ये नंबर आपने जो भी जैसे अपनी टीचिंग की है, आपकी फाइलें कैसी बनी हैं, आपने ब्लॉक टीचिंग की कि नहीं, आपने इंटर्नशिप में क्या किया, इंटर्नशिप फाइल कैसी है, उन सब के बेस पे ये 175 नंबर कॉलेज रखेगा। और जो 75 नंबर हैं इसके लिए आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे वो आपको हम लोग एक स्कूल में लेके जाएंगे, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस टीचिंग होगी। जैसे आपने मैक्रो की थी, मैक्रो के बेस पे आपको लेसन प्लान देना होगा, उसको देखेंगे और उसके बेस पे एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके 75 में से नंबर रखेंगे, यानी 250 नंबर कुल हुए। और अब आप देखिए आपके जो पेपर हैं 5 पेपर तो आपके 100 नंबर के हैं और 3 पेपर आपके 50 नंबर के हैं। तो ये हो गए 500 और ये हो गए आपके 150, 500 और 150 650 और 250 आपके टीचिंग के, यानी कि 650 और 250 900 आपके टोटल हैं। यानी आपकी जो मार्कशीट बनेगी वो 900 नंबर में से बनेगी और 900 नंबर में से ही आपकी प्रीवियस की मार्कशीट बननी थी। या देखते हैं यूनिवर्सिटी के जो आदेश रहेंगे या UGC का जो आदेश रहेगा उसके आधार पे कि 900 नंबर आपको प्रीवियस में किस प्रकार से दिए जाएंगे। तो ये आपके पेपर हैं। आपके इनमें से जो पेपर हैं आपके लगेंगे स्कूल सब्जेक्ट, तो बाद में आपका नंबर 7वां पेपर, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये EPC 4, 1 2 3 4 5 ये 6 पेपर जो हैं इनकी आपकी क्लासेस शुरू होंगी। इनके बारे में वीडियोस हम डालते रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ध्यान से उन वीडियोस को देखें, समझें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और रेगुलर रहिए, देखिए उनको, समझने की कोशिश करिए। क्योंकि इस साल अगर क्लास नहीं लगी और इसी प्रकार से क्लास होगी तो आपको अपने आप पढ़ करके आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने हैं, जो कि अवश्य होंगे। क्योंकि फर्स्ट ईयर तो आपको प्रमोट कर दिया गया, बट सेकेंड ईयर ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट आप लोगों को। कल से हम बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम पेपर की। पहले हम इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर सिलेबस के एक जो भी आपके आते जाएंगे टॉपिक्स हर एक यूनिट वाइज, उनको लेकर के बात करेंगे। ओके, नमस्ते।